गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। देखते प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो डिस्क्रिप्शन न्यूमेरिकल था उसका जो पोर्शन चल रहा था उसमें से कुछ न्यूमेरिकल बच रहे थे, वो हमें करते हैं और करने हैं। लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा प्रोसेस का ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट नोटेड करना है, माइंड को कंसंट्रेशन फैक्टर से सुसज्जित करना है, लोड करके अपने साथ चलना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज है, दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, प्रत्येक पर q आवेश सिल्क के धागों से चित्र के अनुसार लटकाया गया है। उनके मध्य की दूरी x और धागों के मध्य के कोण का मान 2θ बराबर 10 डिग्री है। तो सम अवस्था में इन दोनों के बीच की दूरी का मान ज्ञात करो। चित्र दिया हुआ है बुक के अंदर, चित्र दे रखा है इस तरह से। ये एंगल कितना है 2θ बराबर 10 डिग्री। इस पर भी Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x है, तो ये कितना हो जाएगा x बटे 2 और ये भी कितना हो जाएगा x बटे 2। ओके, ये है हमारे सामने L लंबाई की जो है, इनके मध्य में टेंशन होगी वो T होगी, इधर भी टेंशन T होगी। पता है ये m द्रव्यमान इनका, तो इन पर जो लगने वाला बल होगा कितना होगा, W बराबर mg लगेगा। यदि ये एंगल थीटा है तो हमारे सामने इस तरह से ये t के साथ कितना बनेगा, t cos थीटा। इधर लगने वाला कितना लगेगा, t sin थीटा। दोनों पर आवेश का मान कितना है, समान है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। दैट मीन्स इस तरह प्रतिकर्षण बल का मान ये होगा कि ये F और F इस तरह ये बल लगेगा। ये हमारे सामने डायमेंशन बैलेंसिंग आ गई है कि दो बॉल हैं m और n द्रव्यमान की, जिन पर आवेश का मान कितना है, समान है। Q एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, x दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। इन दोनों के मध्य की दूरी का मान ज्ञात करना है। दोनों के मध्य की दूरी का मान ज्ञात करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए किस तरह से होगा। हमें पता है कि इसका वेटेज कितना है, W बराबर mg है। यदि हम बलों के सदिश वियोजन करते हैं तो हमारे पास में x और y दो अक्ष होते हैं। यदि कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक, तो हम कहें कि बलों को x y घटकों में संतुलित अवस्था में लिखने पर लिख देते हैं। ये किसके बराबर जा रहा है, t cos थीटा बराबर mg है। ओके, नंबर 1 लिख दो, t cos थीटा बराबर mg। क्वेश्चन नंबर 1, t sin थीटा और t sin थीटा और f की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो f किसको बैलेंस करेगा, t sin थीटा बराबर f। अजी एक बिंदु आवेश है ये q, इसके कारण r दूरी पर कितना है, मान निकालते हैं तो कितना आएगा, kq अपॉन r स्क्वायर। यस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, kq अपॉन x स्क्वायर वैल्यू हो जानी है। ओके, इसका मान कितना हो जाएगा, k विद्युत क्षेत्र होता है k अपॉन x स्क्वायर, बल का मान q बटे कितना, x स्क्वायर। कितना आ गया, k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कितना
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ओके, अब देखिए यदि इसके अंदर इसका भाग दे समीकरण 2/1 कर देते हैं तो हमारे सामने tan थीटा का मान आ जाएगा। समीकरण 1। ओके, कितना लिखते हैं? टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा, मतलब कितना? एफ अपॉन कितना? एम जी। इसका मतलब क्या हुआ? एफ का मान कितना आ रहा है? के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। इससे ये कट गया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। इस इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। क्लियर है आपके सामने कि हमारे सामने ये वैल्यू हो गया कितना? tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी आ चुका है। अब देखिए यदि मैं इसके अंदर sin थीटा लगाता हूं, इसके अंदर भी मैं sin थीटा लगा देता हूं, sin थीटा बराबर कितना आएगा? लाल बटे कितना सर ये एल ए एल के ए, लंब बटे कर्ण। क्या लगाना है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? x बटे 2 और कर्ण का मान कितना आ रहा है? l। तो यदि क्या नाम देना है इसे? कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसे दे दिया बिंदु ओ दे दिया, इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया, जो भी नाम देना दे सकते हैं। तो हमारे सामने क्या लगा है? यदि साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा मान थीटा है, ये एंगल कितना आ रहा है? 2 थीटा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा, और ये भी कितना है हमारे सामने? थीटा है। तो लंब कौन सा है इसके अंदर? x/2, और कर्ण का मान कितना है आपके सामने? कर्ण का मान कितना आ रहा है? l। तो हमारे सामने tan sin थीटा का मान कितना हो जाएगा? x/2/l हो जाएगा। तो देखिए रख दीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। यहां से कितना मान रखना है? l का मान, लंब x/2 इंटू l। इसी इक्वेशन नंबर 4 से करो। ओके, यदि हमारे सामने यदि थीटा जो कोण है वो बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके? tan थीटा के। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 और 4 आर सेम। अतः समीकरण इससे 3 व 4 से लिखिए। के क्यू स्क्वायर बटे कितना? एक्स स्क्वायर एम जी बराबर कितना? x अपॉन 2 इंटू एल। मान निकालिए किसका? एक्स स्क्वायर का। ये आ चल जाएगा इस तरह से, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर इंटू 2l बराबर एक्स क्यूब एन जी। तो के क्यू स्क्वायर 2l बटे कितना? एम जी बराबर एक्स क्यूब। अतः क्या लिख सकते हैं? फाइनली रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर 1/3। या लिख दीजिए चाहे कितना? के क्यू स्क्वायर 2l अपॉन कितना? एम जी की पावर कितना? 1/3 बराबर x। ये किस में आएगा फिर? मीटर में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने
इन मैथमेटिकल टर्म के अंदर कितना है के क्यू स्क्वायर 12 अपॉन एम, जी का मान कितना है एक्स मीटर के इक्वल है। तो उतारिए इसे, इसमें और भी इम्प्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10वां। दो आवेश जिन पर दो आवेश हैं, एक क्यू है ए और एक क्यू बी है, जिनका मान कितना दिया है बुक में 2.5 10 की घात -7 कूलम और माइनस का 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम दिया गया है। इन आवेशों पर दो बिंदुओं क्रम से 0 0 ए है 0 0 कितना 15 और माइनस का 15 है, और बी है 0 0 प्लस का 15 है, सेंटीमीटर है। पंद्रह सेंटीमीटर। निकाय पर विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। अब सबसे पहली बात है कि हमें निकाय पर आवेश का मान तो पता चला कितना है टोटल, तो हम कह सकते हैं कि क्यू ए प्लस क्यू बी आवेश होगा। निकाय है कोई ऐसा इस पर ये क्यू ए और क्यू बी आवेश प्रेजेंट है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, परिमाण समान है परंतु प्रकृति कैसी है प्लस और माइनस, तो टोटल आवेश का मान कितना हो जाएगा 0। तो निकाय पर कुल आवेश Q बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी, Q बराबर 10 पर -7 माइनस का 2.5 10 की घात -7, कितना है टोटल Q बराबर 0 कूलम। टोटल आवेश का मान कितना हो गया 0 कूलम। अब क्वेश्चन के अंदर हमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। सबसे पहले इन बिंदुओं को देखो किस प्रकार संतुष्ट करता है कि देखिए ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ये x y और z। तो z में +15 और से -15 है, तो हम कह सकते हैं कि यहां और यहां ये x अक्ष होता है, ये y मान लीजिए, ये माइनस का x हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा z माइनस का z। इस प्रकार हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें दिया हुआ है, उसमें ही आपको अक्षों का बैलेंस करना है। तो देखिए कितना है 0 0 कितना है माइनस का 15 से लेकर कितना हो गया 0 0 कितना 15 सेंटीमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों द्विध्रुवों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की 15 से 15 कितनी टोटल 30 हो गई। तो हम कह सकते हैं कुल दूरी का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रखा है तो हमें क्या बना द्विध्रुव आघूर्ण बचाना है। पी का मान कितना होता है Q इंटू कितना 12, Q का मान कितना लो 2.5 10 की घात कितना -7 गुणा कितना 30,
ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। इसे किस में चेंज कर लीजिए आप, 0.3 मीटर में। कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो P बराबर कितना आ गया, 25 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻7 बटे कितना, 100। तो 25 75 गुणा 10 कितना, -9 कूलम इंटू मीटर। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ जाएगा हमेशा। लिख सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण। नो डाउन। Q1 Q और QB आवेश दे रखे हैं और इस प्रकार से उसने निर्देशांक दिया है कि इसमें ये आवेश स्थित है। तो हमारे पास Z इधर होता है, ये प्लस में होता है, ये X होता है, यदि Y भी होगा तो ये माइनस में चल जाएगा। इस प्रकार X Y Z को कोऑर्डिनेशन में डाल लेते हैं। तो उसमें क्या है, ये X होता है, ये Y, ये Z। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, -3 + 15 मतलब 30 हो गई टोटल। तो हमने कितना लिख दिया, तो कुल दूरी कितनी दोनों के बीच की, 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र में कहते हैं P बराबर Q × 2L। Q का मान हमारे पास कितना है, 2.5 है। तो हमारे सामने 2L का मान कितना रखा है, 0.3 मीटर। तो कितना गया, 75 - 9 कूलम इंटू मीटर। ये 10 था। उतारिए। रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चार को 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण पर कोई विद्युत द्विध्रुव 5×10⁻4 न्यूटन मीटर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के संरेखित कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि P द्विध्रुव आघूर्ण है, दिया गया है। गिवन डाटा क्या है हमारे सामने, P का मान कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र E का मान कितना दिया हुआ है, कितना, 5 × 10⁴ न्यूटन बाई कूलम। और एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। मान लीजिए इस तरह एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये इसका जो कोण बन रहा था वो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। E दे रखा है ये, और P का मान हमारे पास में -Q से +Q का मान दिया हुआ है। ये P दिया हुआ है इसके इस तरह से सबके मान दे रखे हैं। P का मान ये है, E का मान ये है। ये दिशा दिखा सकते हो आप। फाइनली पूछा क्या हुआ है, टॉर्क का मान, बल आघूर्ण। कैलकुलेट।
टॉर्क बराबर कितना होता है सूत्र से, पी ई साइन थीटा। पी का मान कितना दिया हुआ है 4 गुणा 10 माइनस का 9, ई का मान 5 गुणा 10 प्लस का 4 और गुणा साइन 30। 4 पंजे कितना हो गया 20। ये कितना बचेगा माइनस का 5, साइन 30 का मान 1/2 कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस का 5। न्यूटन इंटू ये आपके पास में उत्तर आ गया। इजी सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है बिल्कुल, नोट डाउन। P का मान दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया हुआ है हमारे सामने और एंगल है इस तरह दोनों के बीच का जो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो P के अंदर और E के अंदर और साइन थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर। साइन थीटा का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे सामने 10 - 5 न्यूटन मीटर का आ जाएगा बल आउट टॉर्क डाइपोल मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा बचा हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लस 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव अब केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ये क्वेश्चन है, तो देखिए Q1 प्लस 10 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। भी कैसे दैट विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो द्विध्रुव मिलकर बना हुआ है। दूरी r, दोनों के मध्य की दूरी कितनी 12 का मान कितना दिया हुआ है हमारे सामने 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बराबर कितना 2 गुणा 10 कितना माइनस का 2 मीटर। आर केंद्र से दूरी कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, अर्थात 60 सेंटीमीटर बराबर 60 गुणा 10 माइनस का 2 मीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये गिवन डाटा है पूरा। गिवन डाटा हमारे सामने क्या है, गिवन डाटा है हमारे सामने Q1 Q2 और R और 2L, अर्थात जैसे द्विध्रुव कौन सा होता है, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L। इसके केंद्र से R दूरी पर, इस तरह से R पर हमें एक बिंदु P है, उसकी अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसका सूत्र क्या होता है, E अक्ष बराबर 2kp अपॉन कितना R³ होता है। क्लियर है, 2kp अपॉन R³। मान को कर दीजिए 2 9 गुणा 10 कितना 9 और P बराबर कितना होता है Q × 2L। बटे R³ का मान कितना आएगा 60 गुणा 10 माइनस का 2 मीटर। अब यहां पर Q × 2L का मान पुट करो, 2 गुणा 9 गुणा 10 कितना 9
गुणा Q का मान कितना है 10 गुणा सी घात माइनस का 6 माइक्रो कूलम गुणा कितना 12 का मान कितना दिया हुआ है 2 गुणा सी घात माइनस का 2 बटे 60 गुणा सी घात माइनस का 2 मीटर। अब पता चला आपको अक्ष पर कितना है 2 kp अपॉन आर क्यूब है। तो आर क्यूब की जो हमने 60 गुणा सी घात माइनस का 2 मीटर रखा है, जबकि 12 कितना मान रखा है 2 गुणा सी घात माइनस का 2 मीटर। तो ये आता है हमारे सामने 1.67 गुणा 10 की घात कितना कैलकुलेट कीजिए 4 न्यूटन बटे कूलम। 4 न्यूटन बाई कूलम, ये की अक्ष का वैल्यू हो गया है। नोट डाउन कीजिए। फिर हम सेकंड नंबर का ऑप्शन लेंगे, इसमें से कौन सा नील अक्ष पर। कर देते हैं ई नील अक्ष बराबर ई अक्ष बटे कितना होता है 2 होता है। इसमें भाग दे लेना है किसका 1.6 10 की घात कितना 4 न्यूटन बटे कूलम बाई 2। तो 0.8 28 16 गुणा 10 की घात कितना 4 न्यूटन बटे कूलम। इस प्रकार ये वैल्यू आ जाती है पूरी कंप्लीट। तो हमने ई अक्ष और ई अक्ष दोनों कैलकुलेट कर लिया है। ओके।